कहते हैं कि यदि किसी चीज की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होना लाजमी है। ऐसा ही एक दृश्य हमें बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है, जहां इस पृथ्वी का अंत हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये धरती जो आज से 6000 साल पहले बनाई गई और कैसे अब ये बहुत तेजी से अपनी अंत की तरफ बढ़ रही है। कैसे वो सारी बातें घटित हो रही हैं, जैसे जगह जगह अकाल, देश देश के लोगों के बीच में युद्ध और दरियाओं का खुश्क होना। पर इन सब के बीच में वो शख्स आने वाला है, वो फिगर आने वाला है जिसका आना इस पृथ्वी के लिए मनुष्यत सा होगा, जिसके काम आश्चर्यचकित और भयानक होंगे। वो खुदा पाक के नाम के विरुद्ध होगा, उसके लोगों के विरुद्ध होगा, और उसका नाम हमें बाइबल बताती है, मसीह विरोधी, द एंटी क्राइस्ट। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार इस चैनल पर, जिसका मकसद है आपको वो बताना जो इस दुनिया में चल रहा है मगर आम लोगों से छुपा कर। आज मैं बात करूंगा एंटी क्राइस्ट के ऊपर कि वो कौन है, वो कब आ रहा है, और ये सब जो आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं और ये जो दंगे फसाद और जो भी आपको दिखाया जा रहा है आजकल मीडिया के द्वारा, कैसे लोगों का माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है, कैसे एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ किया जा रहा है, कैसे ये जो आजकल के पॉलिटिशियन हैं शैतान के साम्राज्य को फैलाने में उसकी मदद कर रहे हैं, कैसे लोगों से उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, और कैसे आजकल काले जादू और जादूगरी और शैतानी आत्माओं को जगाया जा रहा है, और कैसे हर जगह जंग का माहौल हो रहा है। और अब आगे क्या होगा, शुरू करता हूँ मैं। एक धर्म जिसको आजकल ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन का सताव का सामना करना पड़ रहा है हिंदुस्तान में। आप आजकल ज़्यादातर देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पर मुस्लिम लोगों के विरुद्ध में कैसे माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, कैसे ये पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए और उस आने वाले शासन के लिए रास्ता बना रहे हैं। दोस्तों, मैं बड़ी गंभीर बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और अगर आप एक हिंदू हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदू भाइयों, आपको इस टाइम पर पूरा टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों को धर्म की भावनाओं को गलत तरीके से जगाकर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग धर्म से नहीं बल्कि आत्मा से और बुद्धि से सोचते होंगे, उन्हें ये बात तो मालूम होगी कि ये सब चुनाव में जीतने के लिए किया जा रहा है। ये बातें कुछ हद तक तो सही है, पर इस सब के पीछे इन पॉलिटिशियनों का एक और मकसद है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन का ही मकसद नहीं, पर दुनिया के हर एक शासक का और उनका ये जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं, और वो मकसद मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को पर्दे पर लाना है और उसके शासन को पूरी दुनिया में लागू करना। मैं आपको बता दूं कि ये जो हालात आप दुनिया में देख रहे हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान में, वो खुद ब खुद नहीं बने बल्कि क्रिएट किए जा रहे हैं। फिर वो चाहे मुस्लिमों की इबादत की जगहों को तोड़कर या मसीहों पर सताव के द्वारा, ये सब माहौल को इसलिए बिगाड़ रहे हैं ताकि इनका खेल शुरू हो और देश में हिंदू राष्ट्र की मांग को एक रहस्यमय तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं। जब से आप देखो वो मंदिर बना है जिसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, तब से लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। और वो मंदिर क्यों बना है, उसके पीछे क्या मकसद है, क्या रहस्य है, ये मैं अपनी इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। उससे आपको इस वीडियो को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको बताऊँ कि ये सब किस प्रकार होगा। इस देश में जो मुस्लिम भाइयों पर उनकी इबादत गाहों पर अत्याचार हो रहा है, ये तो सब देख रहे हैं, और जानबूझकर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये अब देश में नहीं पर अब हर जगह होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे वाले लोगों का यही खेल है। ये मुसलमानों को हराया जाएगा, और अब तो उनसे 3 जगहों को लेने की साजिश है, और इसी तरह उस मंदिर को भी बनाया जाएगा जिसको 3 बार तोड़ा गया है। हजरत सुलेमान का मंदिर, मुसलमानों ने जो जगहों पर कब्जा किया है उसको वापस लेने का एक ट्रायल है,
और इनका मेन एजेंडा तो यरूशलेम में उस मंदिर को बनाना है जिसका बनना अंत के टाइम में ज़रूरी है। आप ज़रा ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यदि किसी को ये लगता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों की मस्जिद हिंदुस्तान में तोड़ी जा रही है और इनके पीछे ये जो पॉलिटिशियन है ये तो हिंदुस्तान के हैं, फिर ये सब कैसे संभव है? यहाँ से वहाँ का क्या ताल्लुक है? जो यहाँ मस्जिद तोड़ेंगे तो वहाँ यरूशलेम में मंदिर बनेगा। तो दोस्तों मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये पॉलिटिशियन है जो है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, ये सब एक कठपुतली है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। इनको चलाने वाले इनके आका तो वो पर्दे के पीछे वाले हैं जो इनके द्वारा अपने मकसद को पूरा करते हैं। वो ही इनको इतनी पावर देते हैं, वो इनको कभी भी गिरा या उठा सकते हैं। और उन्हीं पर्दे के पीछे वाले लोगों का मेन मकसद ही है कि दोबारा मंदिरों को बनाया जाए, दोबारा शैतान के साम्राज्य को खड़ा किया जाए और दोबारा उसके नाम को जगाया जाए। क्योंकि पुराने देवी देवता जो सो चुके हैं, चाहे वो बाल देवता हो चाहे अन्य कोई भी, उन सबको अब ये जगाएंगे। क्योंकि दोस्तों शैतान के पास समय बहुत थोड़ा रह चुका है, क्योंकि अंत बहुत निकट है। तो शैतान अपने पूरा खेल खेलेगा और इससे होगा क्या? इससे जितने ये मुसलमान को दबाएंगे उससे ही वो शख्स आएगा जो इनको बचाएगा। वो ही दुनिया का तख्ता पलट कर देगा, वो ही मुसलमानों को सत्ता दिलाएगा और वो ही 3.5 साल की वाचा बांधेगा। और जब वो आएगा तब इस दुनिया में अमन और शांति आएगी। वो ही मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट होगा। ये जो आप जगह जगह दंगे फसाद और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, ये अभी खत्म नहीं होगी, ये और बढ़ेंगी। और ये जंग और अशांति तभी खत्म होगी जब वो सामने आएगा, पर सिर्फ 3.5 साल तक। उसके बाद जो 3.5 साल बचे हुए होंगे वो दुनिया के ऐसे दिन होंगे जैसे कभी इस धरती पर नहीं आए। इस दुनिया का अंत तो हम नहीं जानते कि कब होगा, क्योंकि खुदा पाक का कलाम हमें इस विषय पर खामोश रहने के लिए कहता है। खुदा के वचन में लिखा है कि अंत को ना तो स्वर्गदूत न जानते हैं और ना ही पुत्र, केवल पिता। पर हाँ दोस्तों, ये सब बातों का होना बहुत निकट है और एंटी क्राइस्ट का आना ये तो बहुत निकट है। खुदा का वचन कहता है जब तुम जंग और जंगों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, तब अंत ना होगा। क्योंकि अब ये जंग और जंग की चर्चाएं हमें आम से लगने लगेगी, क्योंकि अब ये बढ़ती ही जाएगी और मुसलमानों के खिलाफ स्पेशल तौर पे माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी। क्योंकि मुसलमानों को दबाया जाएगा, सताया जाएगा हर टीवी न्यूज़ चैनलों के द्वारा, और उन पर ही जब जुल्म बढ़ेगा तभी उनका बचाने वाला इमाम मेहदी, उनका मसीहा आएगा और वो ही 3.5 साल की वाचा बांधेगा। और हम सिर्फ इन सब फितने से बचने के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि खुदा हम को इन सब फितने से बचाए और रैप्चर में अपने साथ ले जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। मैं मिलता हूँ आप सबको जल्द अगली वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करिए एक्सपोज रियलिटी का। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज।